ये पहले तो आपको टिकट मिलने के उपलक्ष्य में आपको ढेर सारी बधाई है। धन्यवाद। आपकी पार्टी ने आप पे दोबारा भरोसा किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अ, दोबारा भरोसा किया है तो उसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त कर देंगे अपने शीर्ष नेतृत्व को। हमारी नेता बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, आदरणीय आशीष पटेल जी, जिस तरीके से उन्होंने भरोसा किया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर हाल में ये सीट हम जीत करके देंगे और पार्टी का मान-सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी पिछले 5 साल की उपलब्धियाँ क्या रही हैं? 5 साल की उपलब्धियों में अगर हमारे विधानसभा में कोई घुस जाए ना, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना सारा विकास का काम हुआ है कि चारों तरफ दिखाई देता है। 421 करोड़ की सड़कें हमारे यहाँ बनी हैं, 423 सड़कें बनी हैं, छोटी-बड़ी सड़कें मिला कर के छोटी-छोटी सड़कें। सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण हुए, तमाम गाँव विद्युतीकरण से आच्छादित हुए और पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार जिस तरीके से जल जीवन मिशन योजना के तहत अब काम चालू हो गया है, पाइपलाइन दौड़ाए जा रहे हैं, तो बिजली पानी सड़क की समस्या तो है ही है, तो सरकारी काम। इसके अलावा कुछ बड़े काम हमारे द्वारा जो मांग किए गए सरकार से वो स्वीकृत हुए हैं, जैसे स्टेडियम है, 55 एकड़ का स्टेडियम है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, छाता में बन रहा है। इसके अतिरिक्त कई सारे डैम बने हैं, कई सारे बीज गोदाम बने हैं, कई सारे सिंचाई के लिए जो नलकूप दिए गए हैं। ये सरकारी योजनाओं में है, लेकिन निधि से हमने बहुत सारे काम किए हैं। 150 से ज़्यादा हाई मास्ट हमने दिए हैं जो चौराहे जगमगा रहे हैं और लगभग दिए हैं। 16 लाइट दिया है, 500 से ज़्यादा हमने और सड़कें हमने दिया है, लगभग 150 सड़कें इंटरलॉकिंग में निधि से हमने करी है। इसके अतिरिक्त जो त्वरित आर्थिक विकास योजना एक बार 5 करोड़ की आई थी, एक बार 3 करोड़ की इस बार आई है। इससे भी सड़कें 50 सड़कें इससे निर्मित हुई हैं, तो चारों तरफ विकास दिखाई देता है। जो व्यक्तिगत कार्य हमने किए हैं, सभी विधानसभा के लोग जानते हैं, समय समय पर जो है जो महापुरुषों की जयंती है, उनके परिनिर्वाण दिवस है, इन पे अवसरों को हम मना कर गरीब जनता की मदद करी हमने। जैसे उदाहरण के लिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि 16 नवंबर को वीरांगना उदा देवी का बलिदान दिवस मनाते हैं, हर साल हम मनाते हैं कलंदरपुर में और उन्हीं की याद में गेट निर्मित करने जा रहे हैं कलंदरपुर में। बाबा साहब अम्बेडकर का एक गेट जो है वहाँ पे दोनैया चौराहे पर लगने जा रहा है और हमने वकीलों के लिए सोराव विधानसभा के वकीलों के लिए एक सभा कक्ष है सोराव तहसील में भी हमने दिया है। तो मैं ये बता रहा था व्यक्तिगत जो कार्य हमने किए हैं, तो वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस पे हर साल हम गरीबों को सम्मानित करते हैं। किसी साल हमने कंबल बांटे तो किसी साल साड़ी बांटे। अब जैसे इस बार हमने साड़ी बांटी थी, 6,500 महिलाओं को लगभग साड़ी बांटी थी हमने। उसके बाद 25 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी का जन्म दिवस हम मनाते हैं, तो उस अवसर पर भी हम कंबल वितरित करते हैं। इस बार भी 8,000 लोगों को हमने कंबल बांटे थे। उसके बाद कोरोना काल में आपने देखा सारे विधायक, ज़्यादातर विधायक अंदर थे, लेकिन हम जान की परवाह किए बगैर अपने क्षेत्र में थे और रोज़ हम लोग खाद्य सामग्री का पैकेट बनाते थे, दाल चावल आटा नमक तेल सब्ज़ी इस सारी चीज़ों को, और रोज़ 250-300 लोगों को हम बांटते थे। 800 कुंटल राशन हमने बांटे हैं। कभी तो ऐसा हुआ कि पीपी किट पहन करके भी बांटना पड़ा। इसके बावजूद भी हम कोरोना के शिकार हो गए थे। 17 दिन तक एम्स में एडमिट थे, बड़ी मुश्किल से बच कर के आए हैं अपनी क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से। तो इस तरीके से सरदार पटेल की जयंती हमने मनाई, उसमें हमने खेल इवेंट्स करवाए। हमारे क्षेत्र में खेल के बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं, खिलाड़ी लोग हैं। उन लोगों ने खेल में भाग लिया, लंबी कूद, ऊंची कूद, कुछ दौड़ करवाई थी, तो उन सब में बच्चों को हमने खेल के लोगों को प्रोत्साहित किया। और क्रिकेट वालों के लिए स्पेशली हमने 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक डॉक्टर सोनेलाल पटेल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था हमने, और उसमें भी वो बड़ी मात्रा में खेल को प्रोत्साहित किया हमने। तो इस तरीके से 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया हमने, उसमें भी हमने साड़ियाँ बांटी थी, 1,500 महिलाओं को हमने साड़ियाँ बांटी थी। तो इस गरीबों के मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारे यहाँ से किसी के यहाँ शादी होती है
किसी के यहाँ तेरही होती है, तो हमारे यहाँ से खुला है, चाहे किसी भी बिरादरी जाति धर्म का हो, गरीब है अगर तो 5 किलो सरसों का तेल, 25 किलो चीनी और 1 टीन रिफाइन ये हम देते हैं और कोटेदार से राशन दिलवा देते हैं। तो इस तरीके से उनके यहाँ का कार्यक्रम हो जाता है। देखिए समीकरण तो आप तो जानते हैं, हमारा जो क्षेत्र है वो कुर्मी बाहुल्य है, यानी पटेल बाहुल्य है, ठीक है ना। और जो अन्य बिरादरी हैं ईबीसी जो है ओबीसी जो पटेल के अतिरिक्त अन्य जो ओबीसी हैं, हाँ, और गैर यादव के जो ओबीसी है, निश्चित रूप से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी अपना दल की सरकार जो एनडीए की सरकार है, अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए इतना काम किया कि काम बोलता है, विकास बोलता है। इतना विकास पहले कभी हुआ ही नहीं। छोटे छोटे लोगों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जैसी ऐसी योजनाएं लाने का काम किया। प्रधानमंत्री खाद्य योजना आप देख रहे हैं, महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है। उन्होंने सबको सिलेंडर देने का काम किया, सबको शौचालय देने का काम किया, धन जन योजना के खाता खुलवा करके तमाम छोटी छोटी योजनाओं को उनके खाते में पैसा देने का काम किया। किसानों को सम्मानित करने के लिए किसान सम्मान निधि देने के लिए किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने तमाम महिलाओं को जो है समूह से जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं रहे जिससे गरीब लाभान्वित हुए हैं। उन विकास के मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से जीत के आएंगे। मतलब कहने का यूपी के तो सपा के तुष्टीकरण से कैसे आप बचाव करेंगे? देखिए सपा तुष्टीकरण या सपा की जो नीतियां है ना, वो विध्वंसकारी रहे, सब लोग जानते हैं। हमारे 16 विधानसभा का ये हाल है। लोग जानते हैं कि कई ऐसे मार्ग थे जहाँ पे सपा के शासन काल में बहन बेटियां जा नहीं पाती थी। उनको भय रहता था कहीं आगे जा कर के कोई जो है हमारा हाथ न पकड़ ले, हमें छेड़ न दे, हमारे साथ बदतमीजी न कर दे। कुछ ऐसे जो दलित बिरादरी के लोग थे, दलित पिछड़े लोग थे, उस मार्गों पर जा करके ऐसा लगता था कि हमें लूट ना लिया जाए, हमारा मर्डर ना कर दिया जाए। जगह जगह पे लोग असलहेधारी बैठे रहते थे। कई ऐसे मार्ग हैं। तो उन सब चीज़ों में जो है सुधार हुआ है और ये पब्लिक जानती है कि सपा का शासन जब काल आएगा तो फिर से उसी तरीके से विध्वंसकारी शासनकाल होगा, भय वाला शासनकाल होगा। तो भय वाला शासनकाल, गुंडा राज हमारी सरकार नहीं चाहती है, कोई भी नहीं चाहता है और हमारे क्षेत्र की जनता भी नहीं चाहती है कि ऐसा शासनकाल हो। एक विशेष वर्ग का शासन होता है, तो एक विशेष वर्ग का शासन नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र जिंदाबाद रहना चाहिए। किसी एक विशेष वर्ग का जो है भय युक्त शासन नहीं होना चाहिए। ये हमारी जो आप अभी तक कर नहीं पाए हो, इस बार फिर उसको कंप्लीट करना चाहते हो? देखिए हमने 3 बार हमारे यहाँ की जो कताई मिल है, 3 बार हमने आवाज़ उठाई है, तो अभी चालू नहीं हो पाई। हालांकि आश्वासन मिला था केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, लेकिन अभी चालू नहीं हो पाए। इस शासनकाल में मौका मिलता तो हम उस कताई मिल को ज़रूर चालू करवाएंगे। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज, महिला इंटर कॉलेज, बीटीसी कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, या मेडिकल कॉलेज भी हम चाहेंगे कि लाना चाहेंगे। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए फ्री कोचिंग का सेंटर हमारे यहाँ होना चाहिए, आश्रम विद्यालय होना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस बार हम ज़्यादा कदम उठाएंगे, ज़्यादा प्रयास करेंगे।